नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात आज हम करेंगे विधायकों की पाठशाला की। एक तरफ महाकाल की नगरी में बीजेपी अपना कैंप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी विधायकी का पाठ सिखाएगी। लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, बात करेंगे प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जिनसे बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। मध्य प्रदेश में पुलिस लगातार नई सफलताएं हासिल कर रही है, लेकिन मंडला में एक बड़ी उपलब्धि मिली नक्सली को लेकर। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर, बधाई आपको और एक बड़ी उपलब्धि। पुलिस को बधाई है। मैन उर्फ दुल्ला उइके है, दक्षिण सुकमा बस्तर का है, 14 लाख का इनाम था, और प्रमिला सुकमा दक्षिण की थी, इस पर 14 लाख का इनाम था। इसको हमारी पुलिस ने मार गिराया है। इन पे SLR की बंदूक, 315 बोर की, 303 बोर की और अन्य नक्सली सामग्री मिली है। किसी कीमत पर भी हम नक्सली गतिविधियों को मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे। मैंने व्यक्तिगत फोन करके SP मंडला को बधाई दी, पुलिस को भी बधाई दी। आज प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, क्या कुछ दिखाई देने वाला है और क्या ये माना जाए इस प्रशिक्षण के जरिए आगे चाहे नगरीय निकाय की बात हो, 2023 की तरफ आप लोग बढ़ चले? नहीं, प्रशिक्षण ये अलग है, नगरीय निकाय अलग है। चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है, जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, ये थे मेरे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि इस प्रशिक्षण के जरिए तो अपनी बात, लेकिन बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंडला में नक्सलवादी को जो मार गिराया है और काफी सारे हथियार भी बरामद हुए हैं, तो उन्होंने पुलिस को बधाई दी है। विपिन के साथ मनोज सैनी, IN24 उज्जैन। तो कहीं ना कहीं साफ ये संदेश है कि किसी भी तरह के माफिया को, नक्सली को पनपने नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात अगर हम करें यहां पर परफेक्शन की, शिविर की, टारगेट की, तो उसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तैयारियां कर चुकी हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उज्जैन में आज दूसरा दिन है। बीजेपी जहां पर कैंप लगाकर अपने विधायकों को यहां पर सिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से लक्ष्य को हासिल करना है। जानकारी लेंगे, मनोज सैनी इस वक्त सीधे हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, पहला दिन आपने देखा और आज दूसरा दिन है, कितना महत्वपूर्ण 2 दिन का ये शिविर, जिसमें 7 सत्रों के साथ ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुछ नया गढ़ने की तैयारी की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से आज 3 सत्र होंगे और 3 सत्र में सबसे पहला जो सत्र होगा विश्वेश्वर जी का है, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। और उसके साथ ही चलिए हम सीधी बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ राजवर्धन जी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी है। आज क्या राजवर्धन जी होने वाला और पहला दिन आपका कैसा रहा? पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और हम सब लोगों को बहुत सी बातें सुनने और सीखने को मिली। जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के वक्ता थे, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों, BD शर्मा जी रहे हों, सुहास भगत जी रहे हों, पंकजा मुंडे जी रही हों, सिंधिया जी रहे हों, सब ने अपनी अपनी बात कही और अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए और कैसे, किस प्रकार, किस परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। तो मेरे ख्याल से अनुभव तो समय के साथ ही आता है और उनकी बातें सुन के, ग्राह्य करके हमें प्रेरणा भी मिली और आगे का भी हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन आपने दोनों दलों को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, वर्तमान में तो आप भारतीय जनता पार्टी के है ही। क्या फर्क नजर आया प्रशिक्षण में? और आज जब दूसरे दिन विश्वेश्वर जैसे लोग आपके सामने हैं जो प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी होंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? दोनों अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस में भी कुछ अच्छी बातें थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। जैसे आम आदमी का सिपाही बनाया गया था एक राहुल गांधी जी, और हमने हैदराबाद में कैंप अटेंड किया था। उस कैंप में भी हमारा अनुभव अच्छा रहा था और ये बहुत अलग है। यहाँ पे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करके हमें इस बात की सीख और जानकारी देते हैं कि सार्वजनिक जीवन में किन परिस्थितियों में आपको कैसा आचरण रखना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि जन कल्याण भी हो और पार्टी को भी लाभ हो और व्यक्तिगत हमें भी यश कीर्ति मिले। लेकिन कई दफा जब सत्ता में आते हैं संगठन से सत्ता की तरफ, तो सत्ता की बदहोशी, माफ करिएगा मुझे इस लफ्ज का इस्तेमाल आपके सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या जब आप लोग से जो वरिष्ठ लोग बात कर रहे होंगे वो इस तरफ भी इशारा कर रहे होंगे, इस तरह इस बात की भी समझाई देते कि जैसा आप कह रहे हैं व्यवहार समन्वय के साथ बढ़ना है? देखिए, मानव स्वभाव है, हम कोई ईश्वर तो है नहीं, तो गलतियां सभी से होती हैं।
तो नेतृत्व का इस प्रशिक्षण के माध्यम से उद्देश्य है कि हमको सजग करे, सचेत करे और जो बुराइयां आ जाती हैं उनसे हमें दूर रखने की सलाह दे। अगर कोई गलतियां भी कर रहे हैं, मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो वो सचेतक के रूप में भी ये हमारे प्रशिक्षण का आज हमें लाभ मिलेगा। और दूसरा, इस बात के लिए हमें एक स्पष्ट दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा कि जो लोग 8-8 बार 10-10 बार चुनाव जीत के आते रहे निरंतर, गोपाल भार्गव जी, शिवराज सिंह जी खुद 10 चुनाव जीते हैं और वरिष्ठ नेतृत्व हमारा है, उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से उनका सामना किया। और जब आदमी सार्वजनिक जीवन में रहता है तो आसान नहीं होता, क्योंकि आप निरंतर माइक्रोस्कोप के अंडर रहते हैं और मतभिन्नता तो होती है, सबको अपना अधिकार है। तो कोई व्यक्ति क्या सोचता, क्या कहता है आपके बारे में, उससे एकदम उत्तेजित नहीं होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कल बताई गई। धैर्य रखना और जिस कार्य के लिए आप यहाँ पे हैं, उस उद्देश्य के लिए आप हैं, वो मूलतः जनसेवा है, तो उसको सर्वोपरि हमेशा मानना। दो पाठशाला इस समय विधायकों की चल रही, भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला जिसमें आप लोग शामिल है, एक तरफ कांग्रेस की पाठशाला भी खजुराहो में है, वो भी विधायकों को अब पाठ पढ़ा रहे। हो सकता है कि वो पाठ पढ़ाने में थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन वो भी पाठ पढ़ा रहे, क्या कहेंगे? अच्छा है, कोई भी दल अगर अपने जनप्रतिनिधियों को बेहतर कार्य करने की सीख देता है तो अंतोतत्वा जन कल्याण तो होता ही है और क्षेत्र और जनता की बेहतरी के लिए ही होता है। आज विश्वेश्वर जैसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग, तो क्या कहने वाले हैं, क्या मतलब जो भी बातें होंगी, क्या आप लोग उम्मीद कर? मैं भी जिज्ञासु हूँ, एक्चुअली मैं जा ही रहा हूँ, कुछ सीख के आएंगे। धन्यवाद। तो नाजनीन, ये थे मेरे साथ दत्ती गांवकर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें सिखाया गया है कि आचरण आपको कैसे करना। और आप देखिए, जब हम देखते हैं कि सत्ता जब आती है, लोग सत्ता की तरफ बढ़ते हैं, मंत्री बनते हैं, तो सत्ता की मदहोशी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो कल का जो मुद्दा रहा वही रहा कि नवाचार के साथ समन्वय कैसे करें, समन्वय के साथ नवाचार कैसे करें। लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले सत्र में राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा होने वाली, विश्वेश्वर जी बात करेंगे और कैसे वही व्यवहार की बात उनकी तरफ से होगी। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हैं, वहीं योगेश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और बात करेंगे समन्वय की, क्योंकि दोनों ही दल जो है इस वक्त समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी जरूरत कांग्रेस में समन्वय की दिख रही है, उतनी नए लोगों के साथ भाजपा भी समन्वय बिठाने की और जीत के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले सवाल योगेश यादव जी आपसे, कैसे देखते हैं 2 दिन का प्रशिक्षण जो भाजपा ने आयोजित किया है? वहीं दूसरी तरफ आपकी भी तैयारी है कि आप भी अपने विधायकों को सीख देंगे, उन्हें भी पाठ पढ़ाएंगे समन्वय का। देखिए नाजीन जी, कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बुनियादी फर्क है, बहुत अंतर है। हमें नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण में क्या होता है, लेकिन हम इतना अवश्य जानते हैं कि जो कांग्रेस का प्रशिक्षण होता है उसमें कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य यही नहीं होता है कि ये केन प्रकार कैसे भी सत्ता को बचाना, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन के रूप में स्थापित हुई पार्टी है। जब इसका गठन किया गया था तो इसका मूल मंत्र था देश की आजादी के लिए आंदोलन, और आजादी के बाद देश के रक्षार्थ आंदोलन, यही हमारा लक्ष्य रहा। तो हमारे जितने भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं, मैं स्वयं प्रशिक्षण देता हूं और कई शिविरों में जाता हूं, तो हम सिर्फ एक राजनीति में नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, इसी को टारगेट ना करते हुए आम आदमी का जीवन स्तर कैसे सुधरे, हमारे देश के प्रति हमारी क्या भावना रहे, भारत के अंदर सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, इस तरीके का जो देश चलाने का एक तरीका है वो क्या रहे, और 70 साल तक जैसे हमने इस देश को बढ़ाया, भारत माता के आंचल को अपने खून से, पसीने से और अपने जीवन देकर सींचा, शहीद हुए भारत के हमारे कांग्रेस जी के इतिहास को याद करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना और परफेक्ट करना और ज्यादा निखारना। लेकिन आपको अभी क्या महसूस हो रहा है, जिस तरीके की चीजें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप आपने पिछले दिनों लगाए, हमने देखा विधानसभा चुनाव में आपकी जीत होती है, फिर उपचुनाव होते हैं और अब निकाय चुनाव है, और साथ ही 2023 का टारगेट भी अचीव करने की बात भाजपा कर रही है। ऐसे में उसे टक्कर देने के लिए, उसके सामने मजबूत भूमिका निभाने के लिए, विपक्ष का धर्म निभाने के लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी?
देखिए नाजनीन जी, मैं बात कर रहा हूँ प्रशिक्षण शिविर की। तो प्रशिक्षण शिविर में कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना लक्ष्य ही नहीं माना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिस तरीके की, वो हमारे लक्ष्य के अधीन है ही नहीं। कांग्रेस का एक लक्ष्य अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करना, समाज को उठाना, इस देश को आगे बढ़ाना, ये हमारे राष्ट्रवादी लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, आंतरिक रूप से मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा, सतही तौर पर जो मुझे जानकारी है, इनके प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ एक बात रहती है कि कैसे सत्ता हथियाना, कैसे हमें सरकार बनाना, कैसे हमें विधायकों को तोड़ना, कैसे खरीद फरोख्त करना। ये तो लोगों मैं का आपसे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहूंगी योगेश जी। यानी आप अगर जब अपने विधायकों से मीटिंग करेंगे, जैसी कि खबरें मिल रही है कि खजुराहो में ये प्रशिक्षण होगा या फिर आपका शिविर आयोजित किया जाएगा, वहां पर आप चुनाव से जुड़ी कोई बात नहीं करने वाले हैं, आप एक अलग रीति नीति को लेकर अपने विधायकों से चर्चा करेंगे? चुनाव की बात जरूर होगी, क्योंकि सत्ता एक मार्ग होता है जनता की सेवा के लिए, लेकिन चुनाव ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होगा। इस देश को बचाना एक लक्ष्य होगा, किसानों को बचाना एक लक्ष्य होगा, राष्ट्रवाद एक लक्ष्य होगा। आज चीन हमारी सीमाओं को कवर करता जा रहा है। आपके शिविर में कई चैप्टर होंगे, ऐसा तो गोविंद मालू जी भी बताएंगे, उनके शिविर में भी कई सब्जेक्ट्स होंगे जिन पर बात होने वाली है। और जैसा कि मनोज सैनी भी बता रहे थे कि आज 3 सत्र होंगे जिसके विषय अलग अलग होंगे। गोविंद मालू जी क्या कहना चाहेंगे जवाब में? देखिए, ये हमारा एक वार्षिक अनुष्ठान है और ये कोई सत्ता आती है जाती है, सत्ता के कारण हम करते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को तो जैसा अपने यहाँ प्रशिक्षण मिला है वैसी वो सीख दूसरों को देते हैं और खुद उसका अनुसरण भरपूर करते हैं। कैसे भ्रष्टाचार करना, कैसे पैसे कमाना, कैसे जनता के लिए केवल वादे करना और उनके साथ धोखाधड़ी करना। हमारे यहाँ तो हम एक विचार को लेकर काम कर रहे हैं, पंक्ति खड़े हुए व्यक्ति की बहस। चलिए, तो आपके विचारों से, लेकिन अगर देखा जाए विपक्ष एक अलग ही विचार लेकर सामने आ रहा है। जिस तरीके से उनका कहना है कि आप जनता की फिक्र नहीं कर रहे, आप केवल चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं इसमें। कांग्रेस को यही लगता है चुनाव और सत्ता, हमें लगता है जन कल्याण, हमें लगता है समाज सेवा, और हमें लगता है कि समाज में लगातार काम करते रहना, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी। हम 5 साल उसी मोड में रहते हैं और ये कहेंगे कि हम चुनावी मोड में रहते हैं, हम जनता के कल्याण के मोड में रहते हैं। देखिए, जैसी जिसकी भावना और मानसिकता होती है, जाकी रही भावना जैसी ताकि मती पहले हर रही, वही बात है। इनको तो हमेशा सत्ता का सुख और भ्रष्टाचार यही सुहाता है, इसलिए इनको दूसरों में भी यही दृष्टिगोचर होता है। पहले प्रशिक्षण वर्ग में आए और देखें, मैं तो कहता हूँ स्पेक्टेटर की दृष्टि से ही आ जाएं। हम उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, कुछ आपके बड़े नेता योगेश यादव जी तय करेंगे कि वो आपके आमंत्रण पे, आपके निमंत्रण पे जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मेरा सवाल योगेश जी आपसे ये है कि बजट सत्र के आसपास जिस तरीके से तैयारियां दिख रही हैं और ये माना जा रहा है कि सत्र के दौरान आप तमाम सवाल लेकर सरकार को घेरेंगे, तो क्या उसकी तैयारी भी इसी शिविर में होगी? निश्चय ही हमारे शिविर में जो हमारे प्रतिनिधि है, हमारे विधायक हैं, उनको अपनी बातों में शिक्षण प्रदान करने के लिए, उनको तथ्यात्मक अन्वेषण के लिए हम आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ प्रस्तुत करती है, भ्रम प्रस्तुत करती है और देश में चरम राष्ट्रवाद की बात करती है, तो उसके खिलाफ निश्चय हम अपने विधायकों को ट्रेनिंग करते हैं। और इसका साक्षात उदाहरण अभी आपने नाजनीत जी सुना, अभी हमारे राजवर्धन सिंह जी जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, वो स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि आम आदमी के सिपाही के रूप में उन्होंने क्या कांग्रेस से प्राप्त किया। कांग्रेस की भी अपनी एक विचारधारा और अच्छी विचारधारा, मैं उनकी साफगोई पर प्रशंसा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी इतनी स्पष्ट बात कही। उस ट्रेनिंग में मैं भी था, मैंने भी ट्रेनिंग दी है। और राजवर्धन सिंह जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को स्वीकारोक्ति दी है, तो ये निश्चय ही संकेत है कि कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा से कोई पृथक नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का छदम राष्ट्रवाद है, भारतीय जनता पार्टी का झूठ है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है और भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पीछा छोड़ दिया। ये आंकड़े और तथ्य उपलब्ध है। अब ये कितना भी झूठ बोले, कितना भी भ्रम बोले, इस भ्रम से ये अपने आप को नहीं टूट सकते। ये सत्य। योगेश यादव जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आपने जिक्र किया आप भी उस वक्त ट्रेनिंग में मौजूद थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी कांग्रेस को थोड़ा और खुद पर काम करने की जरूरत है? जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं, आपके हाथ में सत्ता आई लेकिन 15 महीने सत्ता से रहने के बाद आप बेदखल हो जाते हैं, तमाम आरोप लगते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं जो आपकी पार्टी में थे, कभी लंबा वक्त उन्होंने गुजारा, पद मिली, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन बावजूद उसके सवाल खड़े हो गए। तो क्या आपको लगता है कि संगठन पर काम करने की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है, सेवा दल को आगे आने की जरूरत है?
नहीं, निश्चित ही आप नाजनीत जी जो बात कही, हम एक मामले में हम लोग जरूर स्वीकार करते हैं कि हम संवाद स्थापित करना, हम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ है, उसके कारण जनता के पास इनके भ्रम और झूठ पहुंच चुके, इनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डला रहा। हम यही कोशिश करेंगे कि जनता से संवाद स्थापित किए जाने के लिए क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए, ये हमारी सीख रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं रहता नाजनीत जी, हमें काम करना है, आत्मचिंतन करना, आत्मविलोचन करना है, और यही हमारे आने वाले शिविरों का मूल लक्ष्य होगा। चलिए गोविंद मालू जी, तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये शिविर के जरिए ही तय होगा कि किस तरीके से कार्यकर्ता विधायक जो हैं वो जनता से जुड़ेंगे और जनता का मन जीतने की कोशिश कांग्रेस करेगी। गोविंद मालू जी, चलिए हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सैनी भी बने हुए हैं। सैनी जी, जिस तरीके से योगेश जी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि कुछ गैप हुआ है, संवाद की कमी रही है और उसे पूरा करने की, उसे भरने की कोशिश कांग्रेस करेगी और बात करेगी अपने विधायकों से, कार्यकर्ताओं से, ताकि वो जनता तक पहुंच बना सके। देखिए नाज़रीन, विधायकों से बात करने में तो देरी हुई है, और यदि विधायकों से बात हो रही होती, मुझे लगता तो फिर स्थितियां वो नहीं होती। हालांकि आरोप वही लगेंगे कि खरीद लिया गया, खरीद फरोख्त हो गई, लेकिन क्या बिकने वाले विधायक थे आपके पास, तो ये बड़ा सवाल। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात दोनों को सुन रहा था मैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों जन कल्याण की बात करते हैं, पर जन कल्याण जाता कहाँ, जनता के कल्याण की तरफ कौन सोचता है। जैसे ही सत्ता मिलती है तमाम तरह की चीजें हावी हो जाती है, और यहां जब प्रशिक्षण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो यही बार बार बताया गया, जो भी नेता मंच पर आए, हो सकता है जो मंच पर है वो भी कहीं कभी कभी सत्ता की मधोसी में ये भूल जाते होंगे, लेकिन जब मंच पर थे तो मुद्दा वही था कि जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाना। योगेश यादव जी कह रहे थे कि अंतिम व्यक्ति, और भारतीय जनता पार्टी कहती अंतिम पंक्ति, लेकिन अंतिम पंक्ति तक क्या बीजेपी या कांग्रेस अभी तक पहुंच पाई, ये बड़ा सवाल है मुझे लगता है। लेकिन ऐसे प्रशिक्षण शिविर चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस को, यदि कहीं कोई भटकाव आता है तो कम से कम रास्ता दिखाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो मैंने अभी दूसरे दिन में देख रहा हूं लगातार। और इसमें हर बार को यही समझाइश दी जाती कि आप सत्ता में कैसे आए, जनता ने आप पर विश्वास किया, लेकिन बाद में जनता का समर्पण आपके प्रति रहा नहीं, क्योंकि आप कई और जगह समर्पित हो जाते हैं। तो वही सब सीख यहाँ दी जा रही। चलिए ये सवाल है गोविंद मालू जी कि आखिर कब अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसका भी विकास होगा, उसको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर यही लाइन दोहराते रहे तो ऐसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है वो खड़े नजर आते रहेंगे। हेलो जी, क्या वाकई योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता, वाकई जो विधायक हैं वो जिम्मेदारी भूल जाते हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो जिम्मेदारी भूल जाते हैं? चलिए यही सवाल मेरा योगेश जी आपसे, बात करेंगे गोविंद मालू जी से, आपसे जवाब चाहूंगी, क्या वाकई ऐसा होता है जैसा कि सैनी जी कह रहे हैं, और होता ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद गरीब आवाम जो है, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है, जिसके लिए सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि 15 माह में हम लोगों सत्ता के करीब पहुंचे, और मैं ना कोई महात्मा गांधी या गौतम बुद्ध बनकर सत्य ही कहूंगा, कुछ हमें खामियाबा रही, कुछ कमजोरियां रही, और हम उनको, लेकिन उनको बहुत क्षणिक कहा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हीं के कारण सत्ता गई है। सत्ता जाने का मूल कारण ये रहा कि खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, और यही मैं कह रहा हूँ नाजनीन जी कि हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्म विलोचन करेंगे, और उसके बाद जो सत्ता प्राप्त करने के बाद मानसिकता में परिवर्तन आता है, और जो संघर्ष के दौरान मानसिकता होती है, हम दोनों मानसिकता को आपस में समन्वय स्थापित करेंगे कि सत्ता का नशा मंदहांध हाथी की तरह ना हो, और सत्ता में जब संघर्ष में आए तो हम हताश और निराश ना हो। यही समन्वय कांग्रेस का लक्ष्य होगा, और इसी लक्ष्य के आधार पर हम कार्य करेंगे। गोविंद मालू जी, अगर आपने सवाल सुना तो जवाब लेना चाहूंगी कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को विकास की जो बयार आप पहुंचाना चाहते हैं, जो विकास आप देना चाहते हैं, वो आखिर कब तक मिल पाएगा उसे? क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं, हर बार ये वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि। कोई नहीं भूलता, अगर वादे भूलता है तो जनता भी उनको भुला देती है, ये सबको मालूम है। किसी भी दल का व्यक्ति हो, जो जनप्रतिनिधि वो है, तो उसे मालूम है हमें हमारा समर्पण, हमारा कमिटमेंट कहाँ है, जनता के प्रति है कि हमारे अपने प्रति है कि हमारे धन के प्रति है। यदि वो काम नहीं करेगा तो जनता द्वारा नकार दिया जाएगा, किसी भी दल का व्यक्ति हो। ये राजनीतिक आग्रह दुराग्रह से ऊपर उठकर मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति जनता से जुड़े रहने और उसके प्रति कल्याण का काम करने, और जनता के प्रति जो सरकार ने ये अच्छी बात कही है
चलिए, ये आपने अच्छी बात कही है कि अगर जनता की नहीं याद रखेंगे तो जनता भी उन्हें भुला देगी। मनोज सैनी हमारे साथ हैं, रुक करेंगे उनका। जी सैनी सर। बिल्कुल राजपाल जी, ये जो दूसरे दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि अंतिम पंक्ति तक जो बातें हैं, अंतिम पंक्ति जन कल्याण की जो बातें वो पहुंच जाए। हर प्रशिक्षण में ये समझाया जाता है, लेकिन अंतिम पंक्ति तक पहुंच नहीं पाते। देखिए, ये प्रयास है और इस प्रयास में हम काफी हद तक सफल हुए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बता सकता हूं, जब मोदी जी ने देश में अपनी सत्ता संभाली, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना शुरू किया, तो हमने उज्ज्वला गैस उन घरों तक पहुंचाने का काम किया, उन चूल्हों तक पहुंचाने का काम किया जहां कभी भी वो सोच नहीं सकते थे कि रसोई गैस उन्हें मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने उन घरों तक पक्की छत पहुंचाने का काम किया जो अपने जीवन काल में नहीं सोच सकते थे कि वो अपनी कभी पक्की छत में रह पाएंगे, अपने छप्पर ठप्पर जो रहता है उससे बाहर निकल पाएंगे। हमने कई सारी अंत्योदय की योजनाएं जब शुरू करी तो जन धन योजना के माध्यम से सीधे खातों में राशि पहुंचाने का काम किया। ये हमारा प्रयास है, पवित्र मन से प्रयास कर रहे हैं, बड़ा टारगेट है, हम निश्चित तौर पर अचीव करेंगे। लेकिन बड़े टारगेट में आज क्या दिखाई देने वाला है? यहाँ आज जो चर्चा हो रही है, विश्वेश्वर जी बात कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी बात कर रहे हैं, कल भी, आज जो दूसरा दिन है उसमें क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये प्रशिक्षण जो है ये निरंतर सतत एक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की हमारे यहाँ की एक परंपरा है, ये कार्यशैली है, हमारी कार्य पद्धति है। और कार्य पद्धति के तहत हम मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण किया, हमने पिछले दिनों जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण किया, और हमारे विधायक स्तर के जो कार्यकर्ता है, हमारे नेतागण है, जनप्रतिनिधिगण है, उनके भी पार्टी की रीति नीति के साथ में किस प्रकार से और अच्छे से हम समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच में ले जा पाए, किस प्रकार से हम जिस जन सेवा के भाव से, जिस अंत्योदय के भाव से हम सरकार में आए हैं, क्योंकि सरकार को हमने सिर्फ साधन माना है, वास्तविक में लक्ष्य हमारा जो है वो अंत्योदय है। देखिए नाज़रीन, बात वही आ गई कि सरकार को सिर्फ साधन माना, लेकिन लक्ष्य जो है वो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक। पर निश्चित है कि प्रयास होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ भी होती है यदि उसकी तरफ आप इशारा करते या उसमें समझाई देते, और यही यहाँ दूसरे दिन भी प्रशिक्षण में देखने को मिलेगा नाज़रीन। लेकिन ये जरूर है कि चाहे उज्ज्वला योजना की बात जैसे कर रहे थे राजपाल, तो ये बात तो सच है कि लोगों के घरों तक गैस पहुंची, यानी अंतिम व्यक्ति तक कुछ तो पहुंचने के प्रयास हुए। चलिए, मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। गोविंद मालू जी और योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी और गोविंद जी, अगर देखा जाए राजनीति में जनता की सेवा के लिए सत्ता जरूरी होती है, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि 2018 में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पूर्ण बहुमत से कुछ कम दूरी पर रुक गई थी आकर? 2023 की तैयारी क्या अभी से होगी, जिसके लिए निकाय जरिया बनेगा, और आगे के टारगेट के लिए आप अभी से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को मजबूत करने पर फोकस करेंगे? पहले जवाब गोविंद जी आपसे। बिल्कुल, हम तो हमेशा मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं, और हम कुछ गलतियां हैं उनसे सबक भी लेते हैं। उस समय 2018 में जो हमारे कुछ उम्मीदवार जो कि वो अपने हमारी उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे, हम आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि कोई जनता में अपनी पैठ नहीं बना पाया हो तो हम खुद ही बाहर का रास्ता दिखा दें और जनता के प्रति हमारे दायित्व को निभाएं। और ये नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हमारे लिए तो ये जनता में अपनी जनाधार को बढ़ाने की तैयारी पूरी है। और जो बाहरी का रास्ता दिखाने की आपने बात कही है, वो सवाल योगेश यादव जी और कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। योगेश जी, जो लोग पहले अपने घर में बने रहें और बाद में दामन छोड़ के चले जाएं, ऐसे लोगों को पहले ही बाहर करेंगे ताकि कांग्रेस की जो छवि है वो साफ हो सके? देखिए, कांग्रेस इस मामले में बहुत ज्यादा सचेत है। हम उन कलदार लोगों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और उन प्लास्टिक के मोहरों की तरफ हमारी पूरी नजर है, और इस मामले में हमने कार्रवाई भी की है और हमारी सचेतना जाहिर है। ये करना भी होगा, क्योंकि वो कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से एहतियात बरत रही है, जरूरी भी है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि विधायकों की पाठशाला के बाद क्या आगे की राह कांग्रेस और भाजपा के लिए आसान हो पाएगी, या चुनौतियां जो हैं वो इसी तरीके से सामने रहेंगी, जिसे दूर करने के लिए वक्त वक्त पर शिविर की जरूरत महसूस होगी। फिलहाल इंडिया इंपैक्ट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।